हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। कैपिटल गेन सीखने के इस सीरीज में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC। इस वीडियो में हम सारे रूल्स को समझेंगे जिससे कि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। और आपके बहुत सारे ऐसे FAQs सवाल होते हैं सेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल ये आता है कि ये सेक्शन अप्लीकेबल किसके लिए है। तो ये सेक्शन सभी के लिए अप्लीकेबल है, कोई भी पर्सन होने दो जो ITR फाइल करता है, सारे पर्सन ये डिडक्शन ये एग्जम्पशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो एसेट्स है कैपिटल एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। कोई भी कैपिटल एसेट्स होने दो, लॉन्ग टर्म है और आपको सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ये आप डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक टर्म आता है कैपिटल एसेट्स। अभी सवाल ये आता है कि कैपिटल एसेट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग जब ही कैपिटल गेन स्टार्ट किया था तो उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया था, जिसमें कैपिटल एसेट्स को डिटेल में चार्ट वाइज मैंने एक्सप्लेन किया था, पूरी लिस्ट बताई थी। आई बटन पे वीडियो लिंक कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि कैपिटल एसेट्स कौन कौन से होते हैं। उस लिस्ट में से कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर आपने बेचना है, मतलब बेचा है आपने और वो लॉन्ग टर्म है, तो आप ये सेक्शन का डिडक्शन ले सकते हैं उस कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में करने हैं। मतलब आपको कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं जो आपको खरीदने हैं, अगर वो बॉन्ड्स आप खरीदेंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 54 EC। अभी स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 4 नाम लिए हुए हैं मैंने। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको RECL बॉन्ड्स बोलते हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFCL बॉन्ड्स, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर खरीदते हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। अदर भी कोई बॉन्ड्स हो सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है तो आप उसे भी खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। ये जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, मतलब 5 साल के अंदर आप रिडम्पशन नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं रहेगा। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अराउंड 5 से 6% इंटरेस्ट आपको मिलता है इन बॉन्ड्स में। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है 50 लाख रुपए और आपने 50 लाख इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, तो आप अपना 10 लाख 20% की रेट से 10 लाख का टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 5 से 6% ही मिलता है। अभी सवाल ये आता है कि ये इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल होता है, तो जी हाँ, टैक्सेबल होता है और इसे हम दिखाते हैं अदर सोर्स इनकम में। जो भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा इन बॉन्ड्स पे, उसको आपको अदर सोर्स इनकम में दिखा के टैक्सेबल करना है। नेक्स्ट सवाल यह आता है कि टाइम लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट्स करने की। तो जिस दिन आपने अपना कैपिटल एसेट्स बेचा है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, जिस दिन आपने बेचा है उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर आपको बॉन्ड्स को खरीदना है या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यह आता है कि डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा। तो आपने बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स किया है या फिर कैपिटल गेन, विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50 लाख मिलता है, उससे ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। बाई केस अगर आपने बॉन्ड्स ज़्यादा का भी खरीद लिया है तो भी आपको मैक्सिमम डिडक्शन 50 लाख का ही मिलेगा, उससे ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल गेन 60 लाख रुपए है और इन्वेस्टमेंट्स आपने बॉन्ड्स में किए 50 लाख तक, तो आपको 50 लाख का डिडक्शन ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल गेन जो है वो 20 लाख रुपए है और आपने बॉन्ड्स में 40 लाख इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है, तो भी आपको 20 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गेन जो है वो 20 लाख रुपए है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्मली लोग पूछते हैं कि क्या हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 एंड 54 EC दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या। तो अगर आप एक इंडिविजुअल HUF हैं, क्योंकि 54 जो है वो इंडिविजुअल HUF को मिलता है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल और HUF हैं तो आप दोनों डिडक्शन ले सकते हैं, 54 भी ले सकते हैं, 54 EC भी ले सकते हैं। अभी सवाल ये आता है 54 क्या होता है, तो वो भी मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। आने के बाद प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कैपिटल गेन वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने, कैपिटल एसेट से रिलेटेड पूरा लिस्ट बताई थी पूरा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन। उसके बाद कैपिटल गेन कैसे बचाएं, टैक्स कैसे बचाएं, सेक्शन एक्सम्पशन अंडर सेक्शन 54, सेक्शन 54 बेसिकली बहुत अच्छे से समझाया है मैंने आपको, तो आप ये देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। उसके बाद आपको अगर ये देखना है कि हमको इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे सारी चीज़ें शो करनी है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कैसे बेसिकली डिपॉजिट आपने अमाउंट किया है तो कैसे उसको दिखाना है वो बताया मैंने, बट मैंने डिटेल में पूरा डिस्कस कर लिया है कि पूरा सेल परचेज एंड सारे डिडक्शंस आप कैसे दिखाएंगे, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं।
फ्यूचर में आने वाला फ्यूचर में मैं डेफिनेटली और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ अलग अलग डिडक्शंस पे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट है, जो मैंने अभी सेक्शन बताया 54 EC, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी ऐसी है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।